हेलो क्लास 10। मैं आपका राहुल सर और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आज आपके लिए फिजिक्स का एक नया एपिसोड लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिज्म के नाम से हम लोगों ने इसके नाम सुने होंगे। और अभी तो बच्चों हम लोगों का रिवीजन चल रहा है तो सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि पढ़े भी होंगे इसको। बच्चों, मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने लाइट से रिलेटेड 2 चैप्टर को कवर कर दिया है। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर लाइट का जो है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है, वो कवर कर लिया है पूरा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसको भी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में। बच्चों, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम लोग बहुत जो है आपका टू द पॉइंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं और बहुत डिटेल में। तो मैं बता दूं आपको कि फिर से कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहोगे और फिर आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर लोगे। बच्चों, ये चैप्टर ना बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, और इसमें 5 से 7 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और बता दूं आपको कि इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो जिन बच्चों के लिए न्यूमेरिकल सरदर्द का काम करता है उनके लिए ये और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। एक ह्यूमन आई वाला और एक ये वाला जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हो सभी लोग, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर के नाम से ही समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा था कि करंट फ्लो कराते ही किसी वायर में उसके रेजिस्टेंस के वजह से वहां हीट प्रोड्यूस होता था। तो हम लोग बोलते थे कि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब करंट का हीटिंग इफेक्ट है। इसी तरीके से याद कीजिए, क्लास 8 में आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पढ़ा होगा। वहां पे हम लोग बोलते थे कि करंट के हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे, तो हम बोलते थे क्या, ये करंट का केमिकल इफेक्ट है। तो करंट के बच्चों बहुत सारे इफेक्ट है, उसमें से एक नया इफेक्ट ये है कि अगर हम किसी वायर में, है ना, कोई एक आपका स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसमें करंट को फ्लो कराएं, है ना, स्ट्रेट वायर मतलब कोई भी वायर बच्चों, बस मैंने आपके कोर्स में जो है स्ट्रेट वायर से रिलेटेड और सर्कुलर वायर से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने नाम ले लिया। बाकी कोई भी वायर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट का नाम है हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, है ना। इन्होंने ही देखा था कि करंट फ्लो कराते ही किसी वायर में उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब अगर इसके आसपास हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। और अभी तक हम क्या जानते थे बच्चों कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो किसके आसपास रखने पे डिफ्लेक्ट होता था, मैग्नेट के। तो ये करंट कैरिंग वायर के बगल में रखने पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो जरूर ये करंट कैरिंग वायर क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या नाम देते हैं इस इफेक्ट को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गुड, याद रहेगा। ओके, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, ये जो हम लोग चैप्टर कवर करेंगे, है ना, ये हम लोगों ने फिजिक्स के वैसे बहुत से पार्ट्स आपको मिलने वाला है। अब बस आप 10th में हो ही, कुछ महीने बाद आप 11th में पहुंच जाओगे, तो आप वहां पे देखोगे फिजिक्स के वेरियस पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। उसमें से एक नाम आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, मैग्नेटिज्म, है ना। तो मैग्नेटिज्म बच्चों फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग मैग्नेट और इससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना है ना, चाहे वो मैग्नेट से रिलेटेड हो पर्टिकुलर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड जो भी फिनोमेना, वो सभी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मैग्नेटिज्म का मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। उससे पहले हम मान रहे हैं कि अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करके चलता हूं हमेशा कि हमारा जो एकदम नया बच्चा हो, जो अभी तक कुछ भी फिजिक्स में ना पढ़ा हो, वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग पहले देखते हैं एकदम बेसिक से, जिसमें कि हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो हम लोगों ने बचपन में खूब खेला होगा मैग्नेट के साथ, कि मैग्नेट क्या करता है, अपने आसपास जो भी आयरन के आपके टुकड़े होते हैं, है ना, उनको अट्रैक्ट करता है। आयरन के जो भी चीजें होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि
अपने आसपास रखे आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, हम लोग उस सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं? मैग्नेट, या फिर किसी मैग्नेटिक और कोई भी मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिस सब्सटेंस के पास होगा वो क्या बोला जाएगा? मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद है ना, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो नेचुरल जो मैग्नेट है उसका नाम क्या है आपका बच्चों? लोडस्टोन, है ना, जो कि आयरन ऑक्साइड होता है। यहाँ पे Fe3O4 फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, बस इसका नाम आपको ये याद रखने की जरूरत है, बाकी बहुत डिटेल में आपको याद रखना इसमें नहीं है कुछ। ठीक है, इसके बाद मैग्नेट हमारे बच्चों दो तरीके के हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो एज सच आपको बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है इस स्लाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, जो कि मैन मेड मैग्नेट होता है। ठीक है, वो आपका बार मैग्नेट का नाम सुना होगा, हॉर्सू मैग्नेट का नाम सुना होगा। ठीक है, इस तरीके के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुना होगा, ये सभी जो मैग्नेट है वो क्या? मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कुछ जो है मैग्नेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, मुझे उम्मीद है ज्यादातर आपको पता है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपने आसपास जो भी आयरन के चीजें होते हैं या फिर कोई दूसरा मैग्नेट होता है उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यही आपका मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है। फिर पोल्स ऑफ द मैग्नेट, हमें पता है बच्चों कि हम देखते हैं ना, तो मैग्नेट के ऊपर दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जहां पे जो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है ना। हम बोल सकते हैं कि वहां पे मैग्नेट का अट्रैक्ट जो फोर्स है ना, जो अट्रैक्ट करने का पावर फोर्स है, वो आपका क्या है? सबसे ज्यादा है। तो उसी दोनों पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? पोल्स। ठीक है, और फिर ये बाई कन्वेंशन है बच्चों, किसी एक को नॉर्थ पोल बोलते हो और दूसरे को साउथ पोल। जैसे यहाँ पे एक अपने पास बार मैग्नेट है ना, और ये अपने आसपास ये यहाँ पे जो है ये आयरन फाइलिंग्स है, आयरन के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, डस्ट, आयरन डस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ वाले रीजन में ध्यान से देखो, ज्यादा मैग्नेट है, सॉरी आयरन फाइलिंग है ना, आयरन डस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा एक अट्रैक्ट हुआ है और एक यहाँ पे, तो यही दोनों आपका पॉइंट क्या बोला जाता है? मैग्नेट का पोल। ठीक है, और ये दो होते हैं हर एक मैग्नेट में। ओके, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नेक्स्ट है क्या आपका? मैग्नेट का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है बच्चों? मैंने बताया कि जब भी किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है। जैसे ये आपका, मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो ये आप मैग्नेट को छोड़ोगे तो ऐसे ही रहेगा, आप ऐसे ट्विस्ट करके फिर छोड़ोगे ये फिर ऐसे ही आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि हमारा जो अर्थ है उसके पास भी मैग्नेट होता है ना, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है ना, जो आपका अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके वजह से ये हमेशा मैग्नेट क्या करता है? अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक ये मैग्नेट है ना, जिसका नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया है और यहाँ पे साउथ पोल। इसको क्या करा हमने? एक थ्रेड से, स्ट्रिंग से बांध के छोड़ दिया, और ये जब ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया, फिर मैं हम इसको ट्विस्ट करके छोड़ूंगा तो ये फिर से अपने आप को क्या करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ गया बच्चों, मैग्नेट के पोल्स होते हैं ना, मैंने बताया दो पोल्स होते हैं, तो उसमें से जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो मैग्नेट है ना। उसके बाद अगर आपका सेम पोल है ना, या फिर नॉर्थ नॉर्थ हो या फिर साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे आप देखो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो क्या कर रहा है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। बट वहीं पे आप देखो नॉर्थ है तो रिपेल कर रहा है, या साउथ है तो रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये सब बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल हमेशा जो है बच्चों पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि एक मैग्नेट है, आप उसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया तो दो पार्ट में, तो फिर जो छोटे छोटे जो पार्ट्स बनेंगे ना, उसमें भी ऑटोमेटिकली दोनों पोल आ जाते हैं। यहाँ पे आपका साउथ का साउथ ही है, फिर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा नॉर्थ, फिर इसी तरीके से इधर नॉर्थ आता तो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा साउथ। ठीक है, फिर फर्दर ब्रेक करो, फिर से नॉर्थ साउथ पोल हर एक मैग्नेट में, हर एक छोटे टुकड़े में बन जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट हमेशा
मींस मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहां से आप मान सकते हो कि आपका जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। तो इसके पहले का बस बेसिक था, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहां से आप कॉपी पे नोट्स भी बनाते जाओगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके और नोट्स बनाओ। ठीक है चलिए बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड में बता दूं क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट है ना, कोई भी मैग्नेट है, जैसे यहाँ पे अपने पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इसके आसपास का वो रीजन, इसके आसपास का वो रीजन जितने दूर तक ये किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब कितने इलाके तक ये अपने दूसरे मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, हम लोगों ने मूवी में देखा होगा कि जो विलन है वो कभी कभी हीरो को डायलॉग देता है ना कि तुम मेरे इलाके में हो। ठीक है, तो वो इलाका मतलब जहां तक उस विलन का इन्फ्लुएंस होता है, उसी तरीके से इस मैग्नेट का जितने दूर तक इन्फ्लुएंस होता है ये क्या बोला जाता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फिर मैं बता दूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक रीजन है केवल, है ना, कितने दूर तक के इलाके में किसी दूसरे मैग्नेट को अफेक्ट डाल सकता है जो भी मैग्नेट है। ठीक है, बट उसकी इंटेंसिटी, वो कितना ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है या कितना ज्यादा फोर्स लगा सकता है दूसरे मैग्नेट के ऊपर, वो बोला जाता है इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसको हम नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कभी कभी हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, वो एक आपका फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है ना। और फिजिकल क्वांटिटी है तो ये मेजरेबल भी होगा, और यहाँ पे ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन देखने के लिए बच्चों हम आगे बहुत से रूल पढ़ने वाले हैं। अलग अलग जो है वायर होगा, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहां पे हम डायरेक्शन देखते हैं, है ना। मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, गुड। ठीक है, और जो है बच्चों ये मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट यूज होता है टेस्ला। ठीक है, इसके बाद जो सीजीएस यूनिट यूज होता है वो गॉस, है ना। और जो है 1 टेस्ला जो होता है आपका 10⁴ गॉस के बराबर होता है। और फिर बच्चों हम लोगों को पता है जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ भी तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो यहाँ पे अपना अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बच्चों लगभग 0.5 गॉस के आसपास होता है ना, बहुत कम होता है। ठीक है, टेस्ला जो है बच्चों काफी बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के मेजर करने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है बी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका यूनिट याद रखोगे। ठीक है, ये आपका ये बच्चों जो है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कई बार पूछा गया है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे अपने पास एक मैग्नेट है ना, एक ये है और एक ये है। हमको पता है कि ये मैग्नेट है तो किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, है ना। अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल्स है ना, बट ये फोर्स लगाएगा। तो हमको पता है इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये विजुलाइज हो रहा है क्या, कि कैसा होगा, कितना फोर्स लगाएगा, कहाँ पे, कम या ज्यादा। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हमने क्या यूज करा है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट यूज करा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, कि हम किसी मैग्नेट के आसपास कुछ इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, है ना। इस तरीके से बनाएंगे इमेजिनरी लाइन कि किसी भी पॉइंट पे, उसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वहां पे वो उसके उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। ओके, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गया होगा कि ये आपका डेफिनेशन है। ये इमेजिनरी लाइन होती है इस तरीके से कि इनके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट का ये अपना नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और फिर यहाँ पे एंड हो रही हैं, है ना। आइए हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को और डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अपने पास सिंपल बच्चों एक यहाँ पे मैग्नेट है ना, और बार मैग्नेट ले लेते हैं।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आपका सबसे पहला, तो ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। क्या? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। और फिर दूसरा क्या होते हैं, ये मैग्नेट से बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और फिर साउथ पोल पे एंटर करती हैं, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, मैग्नेट के बाहर जो होगा नॉर्थ से साउथ, ये रहा नॉर्थ से साउथ से एंटर करेगा, ठीक है। फिर मैग्नेट के अंदर कैसे हैं, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और इस तरीके से पूरा एक क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनता है, ठीक है। फिर से यहां पे अगर हम किसी पॉइंट पे जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे अपने को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ लिए कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कई बार मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्या? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये वाला भी देख लिया, इनसाइड साउथ से नॉर्थ ये भी देख लिया। फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है ना। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या? जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। एक मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। अगर ये किसी पॉइंट मान लेते हैं पी पे इंटरसेक्ट कर दिए तो क्या दिक्कत आएगा बच्चों, तो हम लोग अगर पी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया तो हम पी पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर इस लाइन के ऊपर, एक इधर इस लाइन के ऊपर। और हमको पता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताता है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, एक ही क्वांटिटी एक ही जगह पे दो दो डायरेक्शन में कैसे हो सकती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना, बाय द सिमेट्री मेथड, ठीक है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ये बट आपको बस बता देना है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड के पॉसिबल डायरेक्शन होंगे जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। ओके। और फिर बच्चों अगर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो पास पास है, क्या पास पास है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहां पे उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो हम एक यहाँ पे रीजन लेते हैं और एक इतना ही रीजन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों क्या है, बस दो फील्ड लाइंस है ना, और इतने ही दूर में यहाँ पे चार फील्ड लाइंस मिल गए अपने को। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा, है ना। और हमने पढ़ा भी अभी कि पोल आपका क्या होता है, वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होता है। इसी वजह से तो यहाँ पे जो आयरन फाइलिंग है बहुत ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों अगर किसी भी जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वहां पे जो फील्ड लाइंस हम बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होगा, ओके। यहाँ पे किसी एक रीजन में हम लोग देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये आपका, तो ये ऐसी फील्ड लाइंस है तो हम क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये आपका यहाँ पे फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है तो इसलिए हम इसके चारों तरफ जो बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसा होंगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और आपका टॉपिक है, ये इतना पूछा नहीं गया है बट क्या है आपका, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, ऑस्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट करा बच्चों, है ना। मैंने बताया कि ऑस्टेड ने ही तो ये इफेक्ट देखा था ना कि करंट के वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक यहाँ पे सर्किट ले रखा है, ओके, देखो यहाँ पे की को ऑफ करा हुआ है ना, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, जीरो होगा, और करंट जीरो होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पे जो कंपास है तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। बट वहीं पे बच्चों क्या, अगर हम सर्किट में ये जो है की को क्या कर दे, क्लोज कर दे,
और ये करंट फ्लो हो। करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हम साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, है ना, और हम ये अपने मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के नीचे रखे हैं। तो शुरू में तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे रहेगा बच्चों, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और जैसे ही हम आपका करंट ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो टर्न होगा, किधर के तरफ टर्न होता है, वेस्ट के तरफ। डोंट वरी, डरिए मत, ये पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ये बताना है कि जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो ये जो है आपका जो मैग्नेटिक कंपास है उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो टर्न होगा किधर के तरफ, वेस्ट के तरफ। अगर उस वायर में करंट जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है तब, ठीक है। और इसी का उल्टा हमने यहाँ पे क्या करा, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, इधर हमने प्लस ले लिया, ठीक है, और इधर माइनस, और फिर की को क्लोज किया। तो करंट अब इस तरीके से फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ, तो अब जो है आपका नॉर्थ पोल को किधर के तरफ बेंड करेगा, ईस्ट के तरफ, है ना, किधर के तरफ, ईस्ट के तरफ, ठीक है। ये आपका क्या है, कोस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर। मतलब कि एक स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये पक्की बात। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है होगा कैसा, मतलब इसका पैटर्न कैसा होगा दिखने में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के चारों तरफ वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, अब हम वो सभी चीजें देखेंगे। बच्चों इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है, हाँ, और बहुत भारी में भी ना लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, हाँ, ये सर्किट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव, और तब फिर पता है कि करंट ऐसे निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर यहां से फिर इस तरीके से वायर में इस तरीके से आपका करंट पूरा एक क्लोज पाथ को कंप्लीट करेगा। ये हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट वायर ले रखा है, इसी के वजह से हमको करंट देखना है। हम ये स्ट्रेट वायर यहाँ पे बना लिए साइड में भी, अब हम बस इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हम मान लेते हैं कि वायर है, और इसको हम एक कार्डबोर्ड ले लिए, कार्डबोर्ड एक सिंपल सा प्लेट ले लो, कागज ले लो कुछ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को इसी कार्डबोर्ड में से पास करा रहे हैं, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये नीचे से आपका वायर कार्डबोर्ड में से पास होके आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो करा के इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम उसका पैटर्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम करते हैं, हम यहाँ पे इस कार्डबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे आयरन के डस्ट को स्प्रिंकल कर देते हैं, और फिर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस आयरन डस्ट के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में अलाइन करेंगे, और वही शेप तो आपका क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि हम क्या करें, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास को रखें, अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक कंपास को रखें, और वो हम देखें कि उसका एरो जो है किधर आपका अलाइन हो रहा है, और उन सभी पॉइंट्स को मार्क करके फिर मिला दें, तो फिर देखें कि वो पैटर्न कैसा बन रहा है। ये आपका तरीका होता है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है एक्सपेरिमेंटली भी आपको बातें समझ में आ गई, क्योंकि बच्चों अभी सीबीएसई जो है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। केस बेस हो गया, चाहे अजर्सर रीजन हो गया, ठीक है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, है ना। तो होता क्या है, ये जो स्ट्रेट वायर है इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कैसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और उन सभी सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, वायर के एक्सिस पे, ठीक है। तो ये आपका बन गया कुछ इस तरीके से, हम देखेंगे तो ये सर्कल बनेगा, है ना, सर्कल सर्कल, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें कि करंट आपके तरफ जा रहा है तो जो यहाँ पे फील्ड लाइंस होंगे ऐसे ऐसे सर्कुलर होंगे, ऐसे ऐसे सर्कुलर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पक्का से दिख रहा है एकदम सही से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एरो भी ले रखा है बच्चों, तो एरो का डायरेक्शन हम देखेंगे, है ना। ये एरो हम कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमारा राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। अभी के लिए तो आप याद करो कि ये है ना। तो कुछ नहीं करा है, हमने इस कार्डबोर्ड के ऊपर देखा जो स्ट्रेट वायर की वजह से जो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो सर्कुलर फॉर्म में आ रही हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आ रहे हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है बच्चों, वो दो बातों पे डिपेंड करता है ना। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इस वायर में कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ का उतना ही ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है ना, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। साथ में यहाँ पे जो वायर से किसी पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट पी है वायर से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जितना दूर आपका पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, दूर होगा तो आर की वैल्यू ज्यादा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे कम, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी नॉर्मली भी आपको समझ में आता है बच्चों कि ये आपका वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा वहां पे, ठीक है ना। एक यहाँ पे मान लेता है कि ये पी पॉइंट है, एक और यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिए, तो आपका देख सकते हो कि क्यू पॉइंट क्या है, ज्यादा दूर है वायर से, तो क्यू पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे, यहां पे आप नोट कर सकते हो बच्चों, है ना। ये मैंने बता दिया कि कैसा पैटर्न होता है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये मैंने नोट दे दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हमने बोला कि जो हम एरो बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे सर, मुझे भी बताइए। तो बिल्कुल आपके लिए ही तो है। यहाँ पे हमको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करना है, राइट हैंड से उस करंट कैरिंग कंडक्टर को आप होल्ड करो, इस तरीके से होल्ड करो कि जो थंब हो ना वो करंट के डायरेक्शन में, क्या, तो अभी मैं मान रहा हूं कि ये करंट फ्लो हो रहा है ऊपर के तरफ, तो थंब भी हमने किधर कर लिया, ऊपर के तरफ। तो जो आपका फिंगर जिस तरीके से घूमेगा, जिस तरीके से फिंगर कर्ल होगा, वही आपका क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका वायर था, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसने राइट हैंड से ऐसे थंब को करंट के डायरेक्शन में कर लिया, और फिंगर जिस तरीके से कर्ल होगा वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। तो यहाँ पे आप देखो, यह है, मैंने होल्ड किया, तो यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना कहां जाएंगी, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देखो फिंगर किधर जा रहा है, अंदर के तरफ। तो अंदर के तरफ मतलब इनसाइड, और इनसाइड के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं क्रॉस, क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। फिर ये फील्ड लाइन जो है ऐसे घूम के जाएंगी, फिर सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बाहर निकलेंगी, है ना, ऐसे आपके देखिए आपके तरफ से ऐसे 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 यहां से अंदर जा रहे हैं, तो ये फिर घूम के इधर वापस बाहर निकलेंगी, तो ऐसे घूम के फिर इधर से ऐसे बाहर निकलेंगी। तो ये साइड आपका क्या होगा, डॉट। डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और यहां से बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे पर्टिकुलर इनवर्ड है, और इस साइड आपका क्या है, पर्टिकुलर आउटवर्ड है, जब वायर में करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। ओके सर, यही नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, तो अभी बच्चों करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो अब आप क्या करो, थंब को करंट के डायरेक्शन में, थंब को इस तरीके से करोगे, तो अब देख रहे हो आप, अब ये क्या है, आपका जो फिंगर है वो अब इधर इन जा रहा है, फिर ये ऐसे घूम के इस साइड से अब बाहर निकलेगा, है ना, इधर से अंदर जाएगा फिर इधर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और इस साइड अब क्या होगा, डॉट होगा। ओके, हम मान लेते हैं कि अपने पास बच्चों दो वायर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, एक पॉइंट P है ना, हम इसको वायर 1 दे रहे हैं नाम, इसको वायर 2 दे रहे हैं, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 लिखेंगे, इसके वजह से B2। तो चलो हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। तो फिर से बच्चों हमको थंब को किधर, करंट के डायरेक्शन में, इस वाले ऊपर वाले वायर में थंब को करंट के डायरेक्शन में किया, तो यहाँ पे P पे क्या जा रहा है हमारा,
फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब B1 आपका क्या होगा, क्रॉस होगा, है ना, क्या होगा, क्रॉस होगा, पॉइंट P पे B1 क्रॉस होगा। वही आपका फिर देखो बच्चों इधर करो, तो इस बार को थंब को आपने करा करंट के डायरेक्शन में, फिर फिंगर कहाँ पे, P पे फिर से क्या जा रहा है, अंदर के तरफ ही जा रहा है, तो B2 भी आपका क्या है, क्रॉस ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हुआ है। बाकी स्टेटमेंट के लिए ये आप याद रखोगे। और बच्चों ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा रूल यूज होता है, राइट हैंड थंब रूल। तो अब आपको ध्यान रखना है और भूलना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर है। आपको अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं फिर से बोल दूं बच्चों कि ये आपका बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा। मतलब कि आपका इसमें हर एक बच्चे का पूरा नंबर आने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। तो बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।